दोस्तों, जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम देख रहे हैं कि अरमेगिदोन की लड़ाई क्यों होगी। अरमेगिदोन के बारे में सब लोग बात करते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि ये दुनिया की आखिरी लड़ाई आखिर क्यों होगी। दोस्तों, लेकिन इसके पहले कि मैं आज के विषय पे आऊँ, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा हमेशा की तरह कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। और साथ ही साथ जब भी आप कोई वीडियो देखें इस चैनल पे, तो उसको शुरू से आखिरी तक देखें, ताकि आपको परमेश्वर के वचन के बारे में जानकारी मिल सके और आप परमेश्वर के वचन से आशीष पा सकें। लीजिए, हम आज के विषय पर आ जाते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। अरमेगिदोन की लड़ाई क्यों होगी? ये अरमेगिदोन शब्द सारी दुनिया में और ख़ासकर हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत प्रसिद्ध है, और सब जानते हैं कि दुनिया के आखिरी में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि आखिर ये लड़ाई क्यों होगी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इज़राइल के उत्तर में एक मेगिदो वैली है, जिसके बारे में और अधिक जानकारी आप इंटरनेट पे पा सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा मैदान है और जहाँ पर ये आखिरी लड़ाई होगी। वचन में लिखा है, यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसकी 15 आयत से हम पढ़ेंगे। देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। और उन्होंने उनको एक जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 13वीं आयत में लिखा है कि फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से, उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलने देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास मिलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। तो हम यह देखते हैं कि वचन बताता है कि दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के लोगों के पास जाती हैं, राजाओं के पास जाती हैं, और उनको ये प्रेरित करते हैं कि सब लोग लड़ाई के लिए इज़राइल के उत्तर में मगिदो की घाटी में, जिसे हरमेगिदोन कहा जाता है या अरमेगिदोन कहा जाता है, वहाँ पर उस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए इकट्ठा हों। तो दोस्तों, संसार के अंत में सबसे आखिरी लड़ाई जो होने वाली है, ये इस एज में हमारे इस सामने यह अरमेगिदोन की लड़ाई है जो मेगिदो में इकट्ठा होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई होगी क्यों? क्या वचन इसके बारे में कुछ हमें जानकारी देता है, कोई चिन्ह देता है, कोई इशारा करता है कि लड़ाई आखिर क्यों होने वाली है? जी हाँ दोस्तों, वचन बड़ी सफाई से बताता है कि ये हरमेगिदोन की लड़ाई या अरमेगिदोन वार क्यों होगी। यदि आप प्रकाशित वाक्य के ही 18वें अध्याय को हम पढ़ें, तो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय और उसकी 2री आयत। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर पड़ा, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। और उसके बाद 10वीं आयत, उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। तो आखिर व्हाट इज द प्रोवोकेशन? वो क्या है? किस कारण से सारी दुनिया के राजा या सारी दुनिया की सेनाएं इतना गुस्सा हो जाएंगी इज़राइल के ऊपर कि वो आकर इज़राइल से लड़ने के लिए अरमेगिदोन में इकट्ठा होंगी? अजीज़ों, उसका सिर्फ एक कारण है कि इज़राइल ने बेबीलोन को नष्ट कर दिया है। जी हाँ, बेबीलोन, बाइबल बताती है कि ये दुनिया का सबसे आखिर में सबसे बड़ा शहर होगा। ये उसके 18वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है। और ये बेबीलोन शहर एक क्षण में
या 1 घंटे में नष्ट कर दिया जाएगा। कौन नष्ट करेगा? इज़राइल। इज़राइल अंत के दिनों में इस बेबीलोन नामक शहर को नष्ट कर देगा, और क्योंकि इज़राइल इसे नष्ट करेगा तो इसके खिलाफ सारी दुनिया हो जाएगी, और जब इसके खिलाफ सारी दुनिया हो जाएगी तो सारी दुनिया की सेनाएं इज़राइल से युद्ध करने के लिए हर्मेगिदोन में इकट्ठा होंगी। तो दोस्तों, एक तरफ इज़राइल अकेला होगा और दूसरी तरफ सारे संसार की सेनाएं हर्मेगिदोन में इकट्ठा होंगी इज़राइल का सर्वनाश सत्यानाश करने के लिए। और इज़राइल अकेला पड़ जाएगा, उसका कोई अलाई नहीं होगा, कोई सुपर पावर उसका माई बाप नहीं होगा। और उस समय जब इज़राइल के सामने बिल्कुल नष्ट हो जाने की परिस्थिति आ जाएगी, तब वो जो अब तक अपने मसीहा का इंतज़ार करते रहे हैं, ढूंढते रहे हैं, वो पुकारेंगे, हे प्रभु, हे मसीहा, तू कहाँ है, हमें बचाने के लिए आ जा। और तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से इज़राइल को बचाने के लिए आसमान को फाड़ कर उतर आएंगे। और यदि हम देखें तो 19वें अध्याय में लिखा हुआ है, 19वें अध्याय की 11वीं आयत में, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वो धर्म के साथ न्याय युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कहीं कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह में एक चोखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर यह लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। 19वीं आयत, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना के से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। और वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती है मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। तो अजीजों, बड़ी स्पष्ट बात है, ये अर्मेगिदोन की वार इसलिए होगी क्योंकि इज़राइल एक क्षण में, 1 घंटे में बेबीलोन को नष्ट कर देगा। और जब बेबीलोन नष्ट हो जाएगा तो एंटी क्राइस्ट, द 666 और झूठा भविष्यवक्ता और उनके साथ दुनिया के सारे राजा और उनकी सारी सेनाएं अर्मेगिदोन में उतरेंगी इज़राइल के खिलाफ लड़ने के लिए, और इज़राइल के सामने बचने का कोई चारा नहीं होगा। और तब वो अपनी छुड़ौती के लिए, अपने रिडेम्पशन के लिए अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर यहोवा को पुकारेंगे, हे परमेश्वर, अब तो तू अपने मसीहा को भेज दे कि हम बचाए जाएं। और तब आकाश फट जाएगा, और आकाश के जब जो उतरेगा वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह होंगे, जिनको उन्होंने 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ा दिया था। और तब इज़राइल पश्चाताप करेगा और रोमियो उसकी 11वें अध्याय के अनुसार पूरा इज़राइल बचाया जाएगा। क्या आप भी अभी तक अपने मन को कठोर किए हुए हैं? वही यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है वही उद्धार करता है, वही यीशु जिसे आप अपने जीवन में अभी तक ठुकराते रहे हैं, वही आपका मुक्तिदाता है, वही उद्धार करता है। उसे आज अपना जीवन दे दें और उद्धार पाएं, और इस संसार के पापों से, आने वाले भयानक परमेश्वर के प्रकोप से, आग की झील से, जिस आग की झील में सारे झूठा भविष्यवक्ता और एंटी क्रिस्ट विरोधी दुनिया का सबसे बड़ा नेता डाल दिया जाएगा, उस आग की झील से आप बच सकेंगे। आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।